हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं केसीएल। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कवर किया था और किस तरीके से किसी एलिमेंट को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी टेक्निक सीखी थी। ठीक है, अब सर्किट एनालिसिस को और ईजी बनाने के लिए कुछ हमारे पास लॉज हैं, उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। सो द फर्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं केसीएल। तो जनरली हम रनिंग लैंग्वेज में इसको केसीएल के ही फॉर्म में रिफर करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा और इसको हम सर्किट रिप्रेजेंटेशन में कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन हम कैसे देख सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी टर्मिनोलॉजी डेवलप करेंगे और सर्किट में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम केसीएल में देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, फर्स्ट इसका जो पॉइंट है इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि ये जो बेस्ड होता है ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब हमने चार्ज पढ़ा था तो देखा था। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट होगा बेस्ड ऑन दिस लॉ, KCL states that the algebraic sum of current entering a node for a closed boundary is zero. For a closed boundary is zero. यहाँ पे closed boundary से मतलब है कि आपका सर्किट जो है वो क्लोज रहना चाहिए। ठीक है, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि algebraic sum of current entering a node, तो इस लॉ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है नोड। ठीक है, आपको किसी भी सर्किट में नोड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसी नोड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसमें हम डेवलप करेंगे उसको। ठीक है, मैथमेटिकल जो इसका डेफिनेशन है, मैथमेटिकली केसीएल इंप्लाइज दैट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N i n इक्वल्स टू 0। मैथमेटिकल इसका जो डेफिनेशन है, तो इसमें n जो होगा, कैपिटल N जो है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड टू दैट नोड। ठीक है, मींस आपने नोड तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस नोड पे जितनी भी ब्रांचेस आके कनेक्ट हो रही हैं उसका आपको ध्यान रखना है, और उन जितनी भी ब्रांचेस आके कनेक्ट होंगी तो उतने बार आप समेशन लगाएंगे। सपोज 4 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं तो i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस यहां पे एक पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि करंट एंटरिंग अ नोड। तो देखिए, किसी भी नोड पे जरूरी नहीं है कि कोई भी करंट वहां पे सिर्फ एंटर ही करे। ठीक है, कोई करंट वहां से बाहर भी जा सकता है, लीव भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारे लॉ में उसके लिए भी यहां पे डेफिनेशन बनानी जरूरी है। ठीक है, तो अगर बाय दिस लॉ करंट एंटरिंग अ नोड में बी रिगार्डेड एज पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम एंटरिंग अ नोड करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं व्हाइल लीविंग अ नोड में बी टेकन नेगेटिव। ठीक है, तो हमको जो लीव करेगा करंट उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसके लिए आप फ्री हैं, आप एक टर्मिनोलॉजी कोई भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एंटरिंग को पॉजिटिव लेना है, लीविंग को नेगेटिव लेना है, या एंटरिंग को नेगेटिव लेना है या लीविंग को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो सेम आप बीच में उसको चेंज नहीं कर सकते। सर्किट में जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसी सेम को आप एक कोई भी चीज पकड़ लीजिए और उसके बेसिस पे आप अप्लाई करिए उसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे सर्किट की रिक्वायरमेंट आएगी उसको देखेंगे कि कौन से में हम लोग कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितना भी स्टेटमेंट हमने देखा मैथमेटिकली और इसका जो फिजिकल स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली इस केसीएल में क्या हो रहा है। ठीक है,
तो यहां पे देखिए ये एक नोड है, ठीक है, और इस नोड से जो है 5 ब्रांचेस आके कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, इस नोड से 5 ब्रांचेस आके कनेक्ट हो रही हैं। I1, I2, I3, I4, I5 ये इनके करेंट्स हैं, ठीक है, और उनके डायरेक्शंस भी गिवन है कि कौन सा करंट जो है वो उस नोड पे एंटर कर रहा है और कौन सा करंट उससे लीव कर रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हमने जो यहाँ पे KCL का स्टेटमेंट देखा है, बेस्ड ऑन दिस अगर हम यहाँ पे KCL स्टेटमेंट को अप्लाई करें तो इसका मैथमेटिकल जो टर्म आएगा वो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी फॉलो करेंगे, एंटर करने वाले को हम लेंगे, एंटरिंग को हम लेंगे पॉजिटिव और लीविंग को अभी हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। एंटरिंग को लेंगे पॉजिटिव और लीविंग को लेंगे नेगेटिव। आप उसका उल्टा भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एंटरिंग करंट, सबसे पहला करंट I1 जो है दैट इज एंटरिंग करंट, तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, I1 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस अब देखिए I2 करंट यहां से लीव कर रहा है तो यहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस I2, ठीक है। सिमिलरली I3 को देखते हैं, सो I3 पॉजिटिव, I4 भी एंटरिंग है दैट इज पॉजिटिव एंड I5 यहाँ पे क्या है, लीविंग है, सो माइनस ऑफ I5 इक्वल टू 0। तो जो ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है इसमें जो आपका KCL का मैथमेटिकल इक्वेशन आ रहा है दैट इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जो करंट है वो नेगेटिव है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें इस इक्वेशन को, सो I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I5। तो ये आपका एक स्टेटमेंट आया। अब इस स्टेटमेंट से हम थोड़ा सा और इसको अपने स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें कुछ अपने और भी कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। इसमें ये पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये वाला जो पार्ट है करंट एंटरिंग, जितने भी करंट है उनका सम है, ठीक है। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट द करंट एंटरिंग अ नोड, द नोड दिस, ये जो भी नोड है आपका, एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द करंट लीविंग, ठीक है, करंट लीविंग। तो यहां पे ये भी आप स्टेटमेंट एक डिफाइन कर सकते हैं कि KCL states that current entering a node is equals to current leaving, ठीक है, current entering a node is equals to leaving। तो हमारा स्टेटमेंट होगा current entering a node is equal to current leaving the node, current entering a node is equals to current leaving the node, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके डायग्राम को देख के आपने ये डेवलप किया कि करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द नोड, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपके लिए मतलब काफी हेल्पफुल होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करें कि करंट एंटरिंग को आपने सेपरेट कर लिया और करंट लीविंग को सेपरेट कर लिया। तो डिपेंडिंग ऑन द जो भी आपका क्वेश्चन है उस पे बेस्ड आप इस इक्वेशन को जिस तरीके से आप अप्लाई करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस को मैंने बता दिया कि आपको उस तरीके से ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट स्टेटमेंट कि KCL का स्टेटमेंट क्या होता है, ओके। इसमें कोई अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम और चलिए देखते हैं। ये हमको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये एक पेयर ऑफ टर्मिनल है, ठीक है, और जिससे यहाँ पे 3 अलग अलग करंट सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। 3 अलग अलग करंट सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, डायरेक्शन भी उनकी दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट आ रहा है ये भी आपको दिया हुआ है कि इस पेयर ऑफ टर्मिनल में जो करंट यहाँ पे मिल रहा है दैट इज IT, ठीक है। तो KCL का यूज करके
इस जो आपको ये जो सर्किट दिया हुआ है इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली हम केसीएल को अप्लाई करके देख रहे हैं कि किस तरीके से वो सर्किट में हमारे लिए यूजफुल होगा, ठीक है। अगर आप कोई लॉ पढ़ रहे हैं तो उसका जो आपको फायदा मिलने वाला है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको नोड आइडेंटिफाई करना है। केसीएल में सबसे स्टार्टिंग जो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए फट से, जैसे केसीएल सुनते हैं आप तो नोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नोड क्या क्या है, ठीक है। तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों, ये जो नोड है ये शॉर्ट सर्किट से कनेक्टेड है, जीरो रेजिस्टेंस से, ठीक है। और ये भी जीरो रेजिस्टेंस है। तो ये अल्टीमेटली अगर देखें आप इसको तो ये एक ही नोड है, ठीक है। ये एक ही नोड है। अब ये एक नोड है मींस यहां पे आप केसीएल इस नोड पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सर्किट को थोड़ा सा मैं रीड्रॉ कर देता हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थोड़ा सा रीड्रॉ अगर करें इसको, इसको रीड्रॉ कर देते हैं और ये कॉमन हमने ये नोड हमारा जो है वो ये देख लिया, ठीक है। अब इसमें हम केसीएल में जो हमने देखा है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, एंटरिंग और लीविंग के हिसाब से। तो फिर से यहां पे हम एंटरिंग को जो है पॉजिटिव लेंगे और लीविंग को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी। तो इस नोड से जो ये करंट है आई टी, ये क्या है, लीव कर रहा है, तो इसको हम ले लेंगे माइनस आई टी, ठीक है। आई वन जो है इसमें एंटर कर रहा है तो ये हो जाएगा प्लस आई वन, ठीक है। आई टू फिर से यहां पे लीव कर रहा है तो माइनस आई टू, ठीक है। और आई थ्री जो है इसमें एंटर कर रहा है सो दैट इज आई थ्री, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है। अब यहां पे आई टी को आप इधर कर लीजिए तो ये आपका इक्वेशन जो बनेगा दैट इज आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री, आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री। अब देखिए यहां पे आपके तीन सोर्सेज हैं, ये तीनों सोर्स मिलके, अगर आप ऐसा देखें कि ये तीनों सोर्स मिलके ये आई टी को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आई टी को जब ये फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री। अब इसी को आप फिर से थोड़ा सा इस इक्वेशन के हिसाब से इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो IT यहां पे आपने इन तीनों करंट सोर्सेस को एक सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया और उसकी वैल्यू आपने बता दी IT, और IT की वैल्यू आपने KCL से यहां पे कैलकुलेट की है दैट इज I1 माइनस I2 प्लस I3, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए KCL का यूज कर सकते हैं। और ये आपका जो है दैट इज ओरिजिनल सर्किट, ओरिजिनल सर्किट, एंड दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट, इसको हम बोलते हैं। इस तरीके से जब हम सर्किट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, उसको स्मॉल कर देते हैं अपने एनालिसिस को इजी करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। इससे आपके सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा इस पेयर ऑफ टर्मिनल से। ये जो आपका टर्मिनल है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम वही वैल्यू जो आपको ये तीनों करंट सोर्स दे रहे थे वही ये एक करंट सोर्स आपको देगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसको आप यूज करके, मतलब केसीएल की ब्यूटी यही है कि आप सर्किट में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको कितना ईजी कर देगा ये। अदरवाइज आप इमेजिन करिए कि ये तीनों करंट सोर्स को आप डील करके आप इस टर्मिनल से जो भी यहाँ पे सर्किट कनेक्टेड होगा, जो भी लोड ड्रिवन कनेक्टेड होगा, तो आप तीनों के लिए अलग अलग जब एनालिसिस करेंगे तो कितना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। बट अगर आप उसको कंबाइन कर लिए केसीएल का यूज़ करके तो आपका टाइम एक करंट सोर्स को डील करने में बच जाएगा, ठीक है।
तो इससे इस पे बेस्ड इक्विवेलेंट सर्किट में जब ये कन्वर्ट हुआ तो एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। Two sources are said to be equivalent if they have same IV relationship. If they have same IV relationship, I represents the current and V represents the voltage at a pair of terminals. ठीक है, मीन्स इसमें से इसका इक्विवेलेंट आपने ये बनाया तो ये दोनों में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टू सोर्सेज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम आईवी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इसमें भी अगर आप देखें तो ये जब आप ये तीनों को बना रहे हैं तो भी IT की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, I1 माइनस I2 प्लस I3। अल्टीमेटली आपको ये कंबाइन इफेक्ट जो यहाँ पे IT का दिखेगा वो यही रहेगा। और अगर आप इसको एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो IT सिंपली आपने लिख दिया और IT की वैल्यू अल्टीमेटली क्या है, यही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको इक्विवेलेंट सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, सेम करंट और सिमिलरली वोल्टेज के केस में भी ऐसा होगा। KVL में हम इसको और अच्छे से देखेंगे कि वोल्टेज के केस में इस तरीके से कैसे होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी दो सर्किट को आप इक्विवेलेंट बोल रहे हैं तो दोनों में करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप जिस टर्मिनल पे भी वो कनेक्टेड है वहां पे सेम होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब KCL के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपने यहाँ पे थ्योरेटिकली जितना भी सीखा है ये काम का तभी होगा जब आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और KCL को सीखने के लिए क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। So starting the numericals on KCL, ठीक है। Compute the current through resistor R3 if it is known that the voltage source supplies a current of 3 ampere। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप स्टेटमेंट को कभी मिस मत करिए। स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दी रहती है जो कि आपके क्वेश्चन को इजी बनाती है। सर्किट में जंप करने से पहले एक बार स्टेटमेंट को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहां पे हमको करंट निकालना है रजिस्टर R3 से। ठीक है, और R3 रजिस्टर के बाद जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इफ इट इज नोन दैट द वोल्टेज सोर्स सप्लाइज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है वो 3 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है। सप्लाई करने का मतलब वो डिलीवर कर रहा है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, डिलीवर। और करंट जब डिलीवर होता है तो आपको पता है कि करंट डिलीवरिंग के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है करंट। ठीक है, तो जो लीविंग करंट है उसकी वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर इस वोल्टेज सोर्स से। अब सर्किट पे जंप करते हैं हम। सर्किट, तो यहाँ पे सर्किट में एक रजिस्टर है R1, R2, R3 और एक 5 एम्पियर का सोर्स है और ये एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स से जो करंट जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, दैट इज 3 एम्पियर करंट। इस R2 रजिस्टर में भी करंट हमको गिवन है और ये R3 रजिस्टर में I करंट डिनोटेड है जिसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्कुल एकदम फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, नोड आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, कि किस नोड पे आप एनालिसिस करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा। ठीक है, तो यहां आप देखिए ये दो सोर्सेज हैं, इसके बीच में ये नोड है, तो ये तो एक सिंपल नोड हुआ। ठीक है, और सिंपल नोड से जब एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल नोड से तो वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीरीज में है तो इसमें करंट का तो कुछ भी आप इस नोड पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो करंट इस सोर्स के थ्रू जा रहा है वही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आप जंप करिए यहाँ पे, जहाँ पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड, ऐसे नोड को हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है,
तो इस नोड पे देखिए ये वाला जो नोड है, ये वाला नोड है और ये वाला नोड है, ठीक है। तो ये तीनों नोड सिंपली एक ही नोड है, क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट से कनेक्टेड है जीरो रेजिस्टेंस वायर से, ठीक। तो सर्किट के सिंप्लिसिटी के लिए आप यहाँ पे इसको, इस सर्किट को फिर से एक बार ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। जब आपकी इस सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी हो जाएगी तो आप बिल्कुल वहीं पे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये तो हमारा सोर्स जो है ये फिक्स हो गया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये आपका ये रजिस्टर कनेक्टेड है, ये दूसरा रजिस्टर जो है आपका तो इस तरीके से आपका ये सर्किट जो है ये रीड्रॉ कर लिया हमने, ठीक। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज 5 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे इस नोड पे हमको ये देखना है, इस वाले नोड पे हमको ये देखना है कि कौन कौन से करंट एंटर हो रहे हैं और लीव हो रहे हैं और KCL अप्लाई करना है। सपोज दिस इज नोड A, ठीक है। सो KCL एट नोड, KCL एट नोड A। अब यहाँ पे देखिए KCL आपको लगाना है तो करंट बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि कौन सा करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है, कौन सा लीव कर रहा है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये 3 एम्पियर जो है, इस रेजिस्टर में भी कितना आएगा, 3 एम्पियर का ही करंट आएगा, ठीक है, जो कि एंटर करेगा। R2 जो है, R2 में गिवन है आपको 2 एम्पियर का करंट जो कि लीव कर रहा है। इसमें I करंट दिया हुआ है जो आपको कैलकुलेट करना है, I करंट, ठीक है। और ये एक देखिए, जब भी आप KCL अप्लाई करेंगे और उसमें कोई करंट सोर्स हो तो उसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। उसको जस्ट एक करंट के जैसा ही ट्रीट करेंगे कि भाई ये जो टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, इसमें जो भी ये ब्रांच कनेक्टेड है, यहाँ से जो करंट निकल के आ रही है, अब इस सोर्स की वैल्यू के बराबर ही तो करंट आएगा ना इस ब्रांच में, ठीक है। तो 5 एम्पियर का सोर्स है तो इसमें भी आपका जो करंट आएगा वो सेम करंट ही आएगा। और इसका डायरेक्शन देख के भी आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये हमको नोड पे करंट देगा। तो ये एंटरिंग डायरेक्शन, नोड पे ये क्या करेगा, एंटर करेगा। तो जस्ट एक करंट के जैसा ही इसको ट्रीट करेंगे करंट सोर्स को, ठीक है। करंट सोर्सेस को देख के घबराना नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे KCL हम, तो करंट एंटरिंग को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और करंट लीविंग को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो करंट एंटरिंग इस नोड पे क्या होगा, -3 एम्पियर हमारा एंटरिंग करंट हो गया, प्लस 2 एम्पियर जो है आपका क्या हो रहा है, लीविंग हो रहा है, ठीक है। तो करंट, सॉरी, एंटरिंग को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं ना, एंटरिंग को हमने लिया पॉजिटिव और लीविंग को लिया हमने नेगेटिव, ठीक है। -I ये भी लीविंग करंट हुआ एंड +5 ये एंटरिंग करंट हुआ, इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से I की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो I इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + 3 - 2। सो I इक्वल्स टू 5 + 3 - 2 6 एम्पियर। So this is the current through this resistor R3। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 एम्पियर। तो इस तरीके से देखिए, देखने से सर्किट आपको जरूर लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्किट में स्टेटमेंट के फॉर्म में और डायग्राम के फॉर्म में दी हुई है। आपने थोड़ा सा रीड्रॉ कर लिया सर्किट को और बिल्कुल इसको ईजी वे में आपने इसमें KCL अप्लाई कर दिया और करंट की वैल्यू निकल गई, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं थोड़े फर्दर और एडवांस क्वेश्चन और कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कंप्यूट V0 एंड I0 इन द सर्किट शोन बिलो, ठीक है। सर्किट दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है ये वोल्टेज और करंट। ये वोल्टेज और करंट यहाँ पे जो वोल्टेज है इस 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, ये वोल्टेज जो आएगा उसको आपको कैलकुलेट करना है और I0 करंट जो है इसमें से फ्लो हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको नई चीज देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स को देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। जैसा आपने इंडिपेंडेंट के केस में किया वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है केसीएल में, ठीक है। जिस भी ब्रांच से वो कनेक्टेड है उस ब्रांच में उस सोर्स से जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आपका जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो इस ब्रांच में इस डायरेक्शन में 0.5 I0 करंट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से 3 एम्पियर करंट निकल रहा है तो यहाँ पे ये 3 एम्पियर करंट आपका ये जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है। सर्किट बिल्कुल कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि उनका बनावट ऐसा होता है कि देख के आप घबरा जाते हैं, तो उस तरीके से आपको डील नहीं करना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है जैसा आपने उसको सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो नोड ऑफ ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, ये हमारा नोड है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रांच आके यहाँ पे कनेक्ट हुई और ये ब्रांच आके यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। तो सपोज दिस इज नोड नंबर ए, नाउ केसीएल एट नोड ए। तो नोड ए पे केसीएल आपने लगाया, 3 करंट यहाँ पे है और एंटरिंग को हम क्या ले रहे हैं, अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं और लीविंग को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो एंटरिंग करंट हमारा हो गया 0.5 I0। ये सेकेंड ब्रांच जो है दूसरी ब्रांच है इसमें करंट आ रहा है लीविंग, तो ये जाएगा -I0 एंड +3 इक्वल टू 0। सो दिस इज 0.5 I0 +3 इक्वल टू 0, सॉरी -0.5 I0 +3 इक्वल टू 0। सो I0 इक्वल्स टू 3/0.5 दैट इज 6 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आपको आ गई 6 एम्पियर, आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है, बाय यूजिंग केसीएल। अब यहाँ पे आपको इस 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप भी निकालना है, मतलब ये V0 की वैल्यू भी आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये करंट इसमें प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहा है तो फॉर श्योर ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप होता है रजिस्टर में वो क्या होता है, V0 इक्वल्स टू I0 इंटू R की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4 एम्पियर। सो V0 इक्वल्स टू I0 इंटू 4। I0 की वैल्यू आपने निकाली है, सो दैट इज 6 इंटू 4। सो V0 इक्वल्स टू आ जाएगा 24 वोल्ट। तो ये वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 24 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने केसीएल भी लगाया और ओम्स लॉ भी लगाया इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं केसीएल टॉपिक पढ़ने के जस्ट बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको पता है कि ये केसीएल से बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको जब सारे टॉपिक आप कवर कर लेंगे और आपके सामने कोई सर्किट आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है जो आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा देगा कि कौन सा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन को देखते ही आपको सूझना चाहिए कि ये कैसे किस तरीके से मैं बनाऊं, कौन से मेथड से बनाऊं या कौन से लॉ को मैं अप्लाई करूं तो वो ईजी बने। तो उसके लिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सो आगे और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ Ix इक्वल्स टू 3 एम्पियर एंड 18 वोल्ट सोर्स डिलीवर 8 एम्पियर ऑफ करंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Ra। तब इसमें इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपको काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है Ix इक्वल्स टू 3 एम्पियर, ठीक है, और 18 वोल्ट का जो सोर्स है वो आपको 8 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो डिलीवर कर रहा है, वोल्टेज सोर्स डिलीवर कब करता है, जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। तो जब आप 8 एम्पियर लेंगे उस करंट का डायरेक्शन आप प्लस टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलते हुए आपको शो करना है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर Ra, ठीक है, Ra। तो सर्किट में देखते हैं 18 वोल्ट का सोर्स है, इससे आपका 8 एम्पियर का करंट जो है ये क्या कर रहा है, डिलीवर हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और
उसके अलावा यहाँ पे सर्किट में ये 6 ओम का एक रजिस्टर दिया हुआ है जिसमें ये करंट है Ix और Ix की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 3, ठीक है। और इस वोल्टेज सोर्स से 13 एम्पियर का ये निकला हुआ है, ठीक है, करंट निकल रहा है यहाँ पे, जो कि आपको देखिए Vx की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब Vx की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको कैलकुलेट करना, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसी से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा काम ये है, करंट का हमने डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, ठीक। और जो भी आपकी ब्रांच दी हुई है जिसका रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है उसमें भी आपको कुछ करंट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। करंट एज्यूम करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, तभी तो रजिस्टर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू जो करंट आएगा, सपोज लीविंग करंट हम एज्यूम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, IA इज द करंट थ्रू दिस, ठीक। अब हमको क्या करना है, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, नोड डिसाइड करना है। तो नोड डिसाइड करने के लिए आप देख सकते हैं ये फिर से ये जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड और ये तो सिंपली इसी नोड में कनेक्ट हो जाएगा। तो सर्किट को अगर रीड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से रीड्रॉ कर लीजिए सर्किट को। फाइव ओम, 6 ohm and RA. This is our node of operation. This is 18 volt, ठीक है। And this is Vx, यहाँ से जो करंट जा रहा है 13 एम्पियर, इसमें से जो करंट, सॉरी ये इसका डायरेक्शन ये है 3 एम्पियर है ये, ठीक। यहाँ पे आपने एज्यूम किया है IA करंट है, डायरेक्शन आपने एज्यूम किया ये, और इसमें ये 8 एम्पियर का ये करंट है, ठीक है। सो दिस इज आवर नोड A, सपोज नोड A, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रीड्रॉ कर लिया सर्किट को, ठीक। अब इसमें इस नोड पे आपको अप्लाई करना है KCL एट नोड A। तो करंट एंटरिंग और लीविंग का आप फिर से यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो करंट एंटरिंग को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, एंटरिंग करंट है हमारा 8 एम्पियर, 8, लीविंग करंट हो जाएगा -IA, फिर लीविंग करंट हो जाएगा -3, और 13 एम्पियर क्या हो जाएगा, एंटरिंग करंट हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। सो IA इक्वल्स टू हो जाएगा 8 - 3 + 5, 8 - 3 + 13, सो 5 + 13 दैट इज 18 एम्पियर। तो करंट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस RA में जो करंट आ रहा है आपका, इसकी वैल्यू आपने निकाली दैट इज 18 एम्पियर, ठीक है। ये क्लियर है आप लोग को। चलिए IA की वैल्यू आ गई 18, दिस इज 18। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन आपको पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R, ठीक है। R की वैल्यू आपकी है यहाँ पे RA, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है 18। तो यहाँ से RA आपका निकल जाएगा अगर आप कहीं से इसका वोल्टेज निकाल लें, ठीक है। तो आपको ये वोल्टेज निकालना है। अब देखिए ये जो सोर्स है ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मीन्स ये और ये टर्मिनल जो है वो सेम है, और सिंपली ये और ये टर्मिनल जो है आपका सेम टर्मिनल है, ठीक है। मीन्स ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों, ये सोर्स और ये रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कब कनेक्टेड होते हैं, हमने नेटवर्क टोपोलॉजी में देखा था कि जब कोई भी दो ब्रांचेस दो नोड्स को शेयर करती हैं, 2 नोड्स से कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम, ये जीरो रेजिस्टेंस होने के कारण ये दोनों नोड सेम हो गया और ये दोनों नोड आपका सेम हो गया।
तो 18 वोल्ट का जो ड्रॉप आ रहा है आपका, 18 वोल्ट का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आपका यहाँ पर भी होगा, ठीक है, ये 18 वोल्ट, ठीक है। तो 18 वोल्ट का आपका वोल्टेज हो गया, यहाँ पे आप वोल्टेज की वैल्यू रख दीजिए। सो इट विल गिव RA इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स को सीखते जा रहे हैं, इस देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं, ठीक है। और बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में जैसे जैसे जो वो रिकॉल होता जाएगा और आपको वो पक्का होता जाएगा। जैसे इसमें करंट डिलीवर के कॉन्सेप्ट से हमने चालू किया, उसके बाद हमने रीड्रॉ किया सर्किट को, तो KCL का कॉन्सेप्ट लगाया, KCL के बाद हमने ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ के बाद हमने जो नेटवर्क टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट था कि पैरेलल कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाया। तो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, बस आपको कौन सा लॉ कौन सा अप्लाई करना है, किस समय पे आपको क्या लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट है या आपकी थ्योरेटिकल पार्ट में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। सो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं KCL से रिलेटेड। हो सकता है कि किसी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में किसी PSU वगैरह के एग्जाम्स में ये पूछ दे, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, KCL जो होगा, करंट जो होगा वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होगा, दिमाग में आप बिठा लीजिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में नहीं होगा, ठीक है। कई बार ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो चार्ज और करंट का रिलेशन डायरेक्ट हमको पता है, ठीक है। तो चार्ज जो होगा वो KCL से रिलेटेड होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है KCL इज एप्लीकेबल फॉर लम्प्ड एलिमेंट ओनली, ठीक है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में लम्प्ड एलिमेंट के बारे में क्या होते हैं, ठीक है। तो लम्प्ड एलिमेंट के केस में ही KCL आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, 2 करंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू के करंट सोर्सेज को आप सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। उसका कारण वही है, मैंने बताया कि कोई करंट सोर्स आपका लगा हुआ है तो उससे जो भी ब्रांच कनेक्टेड है, आप उस करंट सोर्स से जो करंट जाएगा उसी को कंसीडर करेंगे कि वही सेम करंट, सपोज आई इज द करंट, तो आई करंट ही आपका उस ब्रांच में जाएगा, ठीक है। तो आप 2 डिफरेंट वैल्यूज अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो उस ब्रांच का करंट आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, KCL वॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वॉयलेट हो जाएगा नहीं तो, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही KCL आपका आया है, ठीक है। तो KCL को वॉयलेट होने से बचाने के लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि 2 करंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट सीरीज में आप कनेक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट KCL, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट KCL। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।